शुरू करते हैं। आप समझदार लोग हैं, जुड़ते रहना। मैंने कविता कहाँ से लिखना शुरू किया? बचपन में, मेरा नाम विनोद है और बचपन में लोग मुझे विनोदा विनोदा कहते थे, आदरणीय चंद्रकांत जैन साहब। वहां से 4 पंक्तियां सुनाता हूं। मैंने कविता कहाँ से लिखना शुरू किया, आनंद लेना। जवानी के दिन थे शैतान थे हम, जवानी के दिन थे शैतान थे हम, तकदीर थी कुछ ज्यादा निकम्मी, अपनी पड़ोसिन रूपा समझकर छेड़ दी हमने रूपा की मम्मी। क्या बात है, क्या बात है, शैतानी की हद है। जवानी के दिन थे शैतान थे हम, तकदीर थी कुछ ज्यादा निकम्मी, अपनी पड़ोसन रूपा समझकर छेड़ दी हमने रूपा की मम्मी। अपनी नहीं पोल पापा की खुल गई। क्या बात, मजे लेना साहब। अपनी नहीं पोल पापा की खुल गई, अपनी नहीं पोल पापा की खुल गई। जब राग बुढ़िया ने अपना अलापा, क्या कर रहे हो 6 ही बजे हैं, बड़ा जल्दी आ गए विनोदा के पापा। आप तो बहुत मजेदार लोग हैं, मतलब आप बीती है क्या? जनता बहुत आनंद ले रहे हैं, पापा से इनके विचार मेल खाते हैं। हाँ, दोबारा पढ़ रहा हूँ भाषा पढ़ रहा हूँ, फिर पढ़ देंगे दोबारा। अरे बहुत अच्छी बातें होती हैं। मैं तो आपको देख के हंस लेता हूँ कभी कभी। आइए, आप बहुत अच्छा है, भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हाँ, खींच लो, जल्दी खींच लो। क्या करोगे खींच के बेस बुढ़ापे में? हाँ, नए लड़के सामने अखरोट खाते हैं, तब जवानी के बड़े दिन याद आते हैं। हो गए बूढ़े मसूड़े ही बचे मुंह में, पिलपिले अमरूद ही अब तो सुहाते हैं। बस आप इस तरह ही मजे लेते रहें साहब, मैं आपको मजे लेने आया हूँ। अभी गुड़गांव में कवि सम्मेलन हुआ साहब, जब बात आ गई तो मैं आपको बता दूं। गुड़गांव में कवि सम्मेलन हुआ आदरणीय प्रमोद जी, वहां सुनीता विलियम्स जी का जिक्र हुआ, उनका फोटो लगाया गया, भव्य समर्थन दिया गया, उन्हें भव्य उनका अभिनंदन किया गया, तमाम शॉल चढ़ाए गए उनके फोटो पे। वो तो आ नहीं पाई, कभी को किसी ने शॉल नहीं उड़ाई। मेरा नंबर आया, आदरणीय जन साहब आप सुनना। मैंने कहा सर आप सब लोगों ने सुनीता विलियम्स जी का अभिनंदन किया, उन्हें सम्मान दिया, हम भी इतनी दूर से आए थे, हमें भी थोड़ा सा एक शॉल देते, एक दुपट्टा दे देते तो हम भी आपके आभारी हो जाते। बोले सो कैसे? वो 9 महीने बाद धरती पर आई हैं। मैंने कहा सर मैं क्या 10 महीने बाद आया था? बहुत मजेदार। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ साहब, कवि सम्मेलन में कुछ बातें अच्छी भी होती हैं। 4 पंक्तियां आज करता हूं आपके जीवन में उतारने के लिए, जीवन में उद्धृत कर लेना उनसे। कितना भी कमा जाए आदरणीय जैन साहब, कितना भी कमा जाए, कभी विचलित मत होना, कभी विचलित मत होना। हर संकट का हल होता है। याद रखना मेरी 4 पंक्तियां अपने जीवन में। हर संकट का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। हर संकट का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। गिरान आंखों से आंसू, ये आंसू गंगा जल होता है। महिला ने द्वारे पे दस्तक लगाई, महिला ने द्वारे पे दस्तक लगाई, देकर उल्हाना यूं बोली भाई, सवेरे सड़क पर हुआ है बखेड़ा है, लड़के तुम्हारे ने मेरी लड़की को छेड़ा है। श्रीमान बोले बड़ा बदतमीज है, सड़क भी कोई छेड़ने की चीज है? उससे तो ज्यादा समझदार आप हैं, अंदर आ जाओ, हम लड़के के बाप हैं। ये स्थितियां हैं साहब। आइए शुरू करते हैं होली से। मैं होली तो शुरू कर रहा था जन साहब, होली में बड़े आनंद के विषय होते हैं कि
होली में चाचा ने जाके नशे में चाची को धोखे से भांग पिला दी और चाची नशे में ऐसी नची घर आंगन की दीवार हिला दी। चाची नशे में ऐसी नची घर आंगन की दीवार हिला दी और शाम को चाची ने गोजा के भीतर लाल कुटी हुई मिर्च मिला दी। क्या बात है। होली में चाचा ने जाके नशे में चाची को धोखे से भांग पिला दी। चाची नशे में ऐसी नची घर आंगन की दीवार हिला दी। शाम को चाची ने गोजा के भीतर लाल कुटी हुई मिर्च मिला दी और चाची से ज्यादा चाचा नचे जब चाची ने गोजा में मिर्च खिला दी। क्या बात। ये स्थितियां हैं साहब। हाँ जे हाथ की बातें हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे वो सांप्रदायिक एकता नहीं है। हम कहते हैं सांप्रदायिक एकता तो इतनी है साहब, जैन साहब, कि हम सब लोग मिल बांट के खा रहे हैं। कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, सब मिल बांट के खा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों ने एक भैंस चुराई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों ने एक भैंस चुराई। चारों के चारों पकड़े थे, एक सूत्र में बंधे खड़े थे। उनको देख सिपाही भोला, थानेदार से ऐसे बोला, भैंस चुरी कोई बात नहीं, पर एक काम तो नेक हो गया। इसी बहाने इन चारों का स्थिर आज विवेक हो गया। लगता है अब इनके दिल के अंदर कोई भेद नहीं है। कश्मीर से केरल तक सारा भारत एक हो गया। ये स्थितियां हैं साहब। आइए मैं थोड़ा थोड़ा आपको जोड़ता हूं। बड़ी विचित्र स्थितियां हैं देश की साहब। ऐसे जमाने में रंगत जमा दी, ऐसे जमाने में रंगत जमा दी, कई पीढ़ियों को दौलत कमा दी। ऐसे जमाने में रंगत जमा दी, कई पीढ़ियों को दौलत कमा दी। मांगा था उनसे जले का मरहम, उन्होंने नमक की थैली थमा दी। मांगा था उनसे जले का मरहम, उन्होंने नमक की थैली थमा दी। और ये चार पंक्तियां पढ़ता हूं। एक संसदीय क्षेत्र में भारी शोरगुल व्याप्त हुआ। आदरणीय जन साहब आप सुनना। एक संसदीय क्षेत्र में भारी शोरगुल व्याप्त हुआ। वहां के सांसद महोदय को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। एक संसदीय क्षेत्र में भारी शोरगुल व्याप्त हुआ। वहां के सांसद महोदय को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, मगर पैदा होने वाले बच्चे में न रंग है, न रूप है, न हिल्ला है। वो आधा आदमी आधा कुत्ते का पिल्ला है। मगर होने वाले बच्चे में न रंग है, न रूप है, न हिल्ला है। वो आधा आदमी आधा कुत्ते का पिल्ला है। लोगों ने यह देखकर बड़ा शोर मचाया कि एक मानवीय जात में कुत्ते का पिल्ला कहां से आया। जब उसका जवाब ढूंढने के लिए कंप्यूटर मंगाया, जब उसने बताया, तब जाके बात थमी है कि यह बच्चे की मां की नहीं बल्कि बच्चे के बाप की कमी है। क्या बात है। बड़ा व्यंग, बड़ा बढ़िया। तब जाकर बात कहीं थमी है। यह बच्चे की मां की नहीं बल्कि बच्चे के बाप की कमी है। बच्चे का बाप विरोधी दल का नेता है, जो संसद में सत्तारूढ़ दल को आड़े हाथों लेता है। वो आए दिन में ठोंकते रहे हैं, सत्ता पक्ष पर कुत्ते की तरह भौंकते रहे हैं, जिससे उनके आदमी के जीन्स खो गए हैं। सांसद महोदय आधे से ज्यादा कुत्ता हो गए हैं। क्या बात है, क्या बात। आइए सर, मैं एक कविता पढ़ता हूँ आपके वो नेताजी वाली और सुना दादा जी। नेताजी वाली, नेताजी वाली। नहीं, नेताजी वाली अच्छी नहीं है। वो नेता, नहीं, वो एक साहब, एक नेताजी हमें दावत में पधारे। हाँ हाँ, वो भी सुनाऊंगा। एक नेताजी दावत में पधारे। आदरणीय सुनना। एक नेताजी दावत में पधारे तो आव भगत करने लगे मेजबान सारे। एक लड़के ने उनके सामने कुर्सी डाली तो उसके बाप ने फौरन उठा ली और फिर ऊपर से दी उसे गाली। बोली बेवकूफ,
कहीं इतनी बड़ी चूक होती है? तुझे यह नहीं पता नेताओं को पूरी से ज्यादा कुर्सी की भूख होती है? तुझे यह नहीं पता नेताओं को पूरी से ज्यादा कुर्सी की भूख होती है? लड़का बोला हाँ जानता हूं। फिर आप हम पर क्यों आंखें निकाल रहे हैं? हम इसीलिए तो पत्तल की जगह कुर्सी डाल रहे हैं। हम इसीलिए तो पत्तल की जगह कुर्सी डाल रहे हैं। और बाप ने एक चांटा दिया, बोला बेवकूफ, अगर डालनी है तो टूटी फूटी डाल, डालनी है तो टूटी फूटी डाल। अगर यह जाएगी तो ये टेंट की कुर्सी है, 500 रुपए में आएगी। तो इसलिए मैं नेताओं को कब्जा नहीं सुनाता हूं। वो व्यापारी बे हैं जो 2 के 8 लेते हैं, व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं। वकील बात बात में से बात छांट लेते हैं। भिखारी भीख मांगकर वक्त काट लेते हैं। अधिकारी थोड़ा सा हमें डांट लेते हैं। राजनीति करना सबसे कठिन है, वे ही कर पाते जो थूक के चाट लेते हैं। क्या बात, क्या बात। ये स्थितियां हैं साहब, जैसा मुस्कुराते हैं, मैं समझ रहा हूँ देश की पीड़ा यही है। देश के बहुत दर्द हैं साहब, सच कहता हूँ इतने दर्द हैं। वो मैं तो वहां गया था, मेरा एक पोता है, तो वो उसकी दादी है, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि इसका कहीं नामांकन करा दो। अब हमने जन साहब सोचा इसका नामांकन कहाँ कराने जाए। ये हमारे एक पड़ोस में एक प्रसिद्ध विद्यालय था, हम वहाँ उसका नामांकन कराने चले गए। विद्यालय खुला था, गुरुजी बैठे थे, ऐसे गुरुजी बैठे थे। तो हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमें नामांकन कराना है। बोले देखो भैया हम पुराने जमाने के अध्यापक हैं, हमें अंग्रेजी आती नहीं है। हमने कहा सर हमें एडमिशन कराना है। बोले हाँ ऐसे हिंदी बोलो ना। क्या बात। बोलो ऐसे हिंदी बोलो ना। मैंने कहा हाँ सर हमें एडमिशन कराना है। बोले आइए इसके लिए तो हम यहाँ बैठे ही हैं। मैंने कहा आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं? बोले हमारे यहाँ सब सुविधाएं हैं, हमारे आना फ्री है, जाना फ्री है, खाना फ्री है, बिल्डिंग फ्री है, कपड़े फ्री हैं, वस्ता फ्री है, किताबें फ्री हैं, दूध फ्री है, फल फ्री है। हमारी समझ में जैन साहब एक बात आई आदरणीय चंद्रकांत जी। हमने कहा सर आपके यहाँ आना फ्री है, बिल्डिंग फ्री है, खाना फ्री है, वस्ता फ्री है, किताबें फ्री हैं, दूध फ्री है, फल फ्री है, मूंगफली फ्री है, तो एक पेंसिल और दे देते। हाँ सही बात। बोले भाई साहब यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। बोले भाई साहब यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। हम आके सीधे अपने घर आए, वहां से हम चले और सीधे अपने घर आए। पत्नी ने पूछा नामांकन कराए? हमने कहा श्रीमती जी हम जहाँ गए थे वहाँ आना फ्री था, जाना फ्री था, बिल्डिंग फ्री थी, खाना फ्री था, बस्ता फ्री था, किताबें फ्री थी, ड्रेस फ्री थी, दूध फ्री था, फल फ्री थे, मूंगफली फ्री थी, लेकिन पढ़ाई नहीं होती थी। उसने अपना माथा पकड़ा और बोली हे भगवान पता नहीं तुम किस मुहूर्त में ढले गए, हमने तो तुम्हें स्कूल में भेजा था, तुम अनाथालय में चले गए। क्या बात है, क्या बात। ये स्थितियां हैं साहब। वो कविता कहाँ से पढ़े हुजूर, बहुत अच्छी बातें हैं वो। हाँ वो, अरे वो मैं परसों होली के बाद हमारी पत्नी पियर से आई। आपने प्रमोद जी आप सुनना, पियर से आई तो उसने पहले ही फोन कर दिया कि मैनपुर रेलवे स्टेशन पे आ जाना। अच्छा तो मैं पहले पहुंच गया। तो हमने कहा कि देखो हम शरीफ आदमी हैं तो एक प्लेटफॉर्म टिकट ले लें। तो हम लाइन में लग गए। तो उसके आगे हमारे एक महिला लगी थी, एक वृद्ध महिला लगी थी, उसके आगे एक बाबा लगे थे, उसके आगे एक बच्चा लगा था। बच्चे ने पहले मांगा हमें एक प्लेटफॉर्म टिकट दे दो। उसने बाबू ने पूछा पूरा लेगा कि आधा? उसने कहा पूरा ही दे दो। वो महिला ने हमें पलट के देखा। उसके बाद वो एक बाबा जी आए। बाबा जी ने कहा हमें एक जे कन्या कुंवारी का टिकट दे दो, उनकी कन्या कुंवारी का टिकट दे दें। उस महिला ने पलट के हमें पूछा भाई साहब टिकट कहाँ मिलती है?
मैंने कहा यही तो मिलती है। बोले यहाँ तो पिलौट और लड़कियां बिकती हैं। और जैसे ही हम उस पर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे साहब, तो वो पोस्ट मास्टर ऑफिस होता है ना, क्या कहते हैं, डाकघर, रेलवे डाकघर, RMS। तो एक आदमी खड़ा, आदरणीय जैन जैसा, वो पोस्ट मास्टर से बोला, हुजूर हमारी धर्मपत्नी बॉम्बे जाएगी, लेकिन स्टेशन मास्टर कहता है अब कोई रेलगाड़ी नहीं आएगी, क्या आपके डाकखाने से 1 कुंटल की रजिस्टर्ड पार्सल हो जाएगी? अच्छा, वो भी बड़े मजेदार आदमी बोला, देखो रजिस्ट्री होने में तो कोई खतरे की घंटी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी डाकखाना है, माल सुरक्षित पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है। देखो विनोद राजोगी ने कोई कविता नहीं लिखी, सच कहता हूं भाई साहब, वो जो सच्चाई देख ली उसको उकेर दिया। उसके बाद वो पत्नी आई, रेल से उतरी, तो हमारा मन कुछ उद्वेलित सा था आदरणीय चंद्रकांत जी भाई साहब, तो हम बड़े उदास से थे, उदास जैसे। तो पत्नी जैसे ही उतरी तो हमें उदास देख के तुरंत लपेट के बोली, हमेशा मुंह लटकाए रहते हो, हमेशा मुंह लटकाए रहते हो, और देखो खुश है कि हमें रिसीव कर लेते तो, हमें खुश होकर रिसीव कर लेते तो, हमें खुश होकर रिसीव कर लेते तो। वो देखो भाई साहब, देखो पति पत्नी कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। हमने कहा देवी जी वो पत्नी को छोड़ने आया है और हम बीमारी को लेने आए हैं। एक बार अपनी पत्नी को यूं कहकर हड़काया, सुना दीपक, एक बार अपनी पत्नी को यूं कहकर हड़काया, एक बार अपनी पत्नी को यूं कहकर हड़काया, कहां गई थी बोल, सुबह से चारों ओर ढूंढाया, वैसे तो अब फितरत मेरी हर जगह बराबर हक देना, पर कभी भूलकर घर से बाहर पैर नहीं तू रख देना, अग्नि परीक्षा देने वाले बहाने नहीं बनाने दूं, मैं राम नहीं हूं जो दोबारा इस घर में आ जाने दूं। पत्नी बोली मुंह बंद करो, मैं चोट नहीं खाने वाली, और एक बार जो निकल गई फिर लौट के नहीं आने वाली। एक बार जो निकल गई फिर लौट के नहीं आने वाली, उल्टी आग लगा दूंगी, मैं जलता हुआ पलीता हूं, तू राम नहीं कलमुए अगर तो मैं ही कौन सी सीता हूं। तू राम नहीं कलमुए अगर तो मैं ही कौन सी सीता हूं। हम खिसियाए, यूं बोले, 2-4 तो चरण चूमती हैं, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मेरे आगे पीछे घूमती हैं, ऐसा करने में तो सारी बस्ती का अभिशाप हूं मैं, कोई रुक्मिणी ले आऊंगा, श्री कृष्ण का बाप हूं मैं। पत्नी बोली ले आओ ना, मैं भी कोई गधी नहीं, 2-4 तुम्हारे पीछे हैं तो मैं भी एक से बंधी नहीं। 2-4 तुम्हारे पीछे हैं तो मैं भी एक से बंधी नहीं, और श्री कृष्ण के बाप सुनो, मीरा सी नहीं दीवानी हूं, 6-7 हमारे भी पीछे मैं द्रौपदी की नानी हूं। 6-7 हमारे भी पीछे मैं द्रौपदी की नानी हूं। हम हुए सरेंडर, हम हुए सरेंडर, यूं बोले देखो जवाब तो दिया करो, और कोई सही समझ बैठे ऐसी मजाक मत किया करो। आज ये होली के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, और होली का तो क्या कहना आदरणीय जैन साहब, रंग बिरंगी भई सतरंगी जे इंद्र धनुषी सरीखी लगे, इठलाती फिरे मद मस्त भई इन्हें देख परी सब फीकी लगे, भीगी कसी सी कुल्हाचे भरे, दिल पैजे कटारी सी तीखी लगे, और फागुन को रंग ऐसो चढ़े जब मैं भैंसे गधइयां उन्हीं की लगे। क्या बात है, क्या बात है। अरे मैं आपको जोड़ूंगा, लेकिन मैं भगवान के चरणों में सिर झुका लूं।
आदिनाथ की कहानी सदियों से है पुरानी, ऐसी मधुबानी तीनों लोक नहीं पाएगा। शुद्ध संयमों की भावना भरी परंपरा है, इसके विचार कोई टोक नहीं पाएगा। एक बार सच्चे मन से जो जाए मंदिर में, जिंदगी में वह कदापि शोक नहीं पाएगा। महावीर जी का नाम लेके जो करेगा काम होगा सिद्ध, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। आइए सर, मैं आपसे, वैसे तो मैं आपको बहुत सारी कविताएं सुना सकता हूं। माँ नहीं, आज माँ का नहीं, आज बेटी का नंबर है। आज मैं बेटी, अगर हमारी बेटी कविता किसी ने सुनी तो नहीं है? हाँ सुनी है। आपने तो हमारी सब जिंदगी देखी है पूरी। हाँ, जैसे भगवान आदमी को जानता है ना नीचे तक, वैसे ही आप हमारे भगवान हैं। आइए मैं एक कविता सुनाता हूं, और इसका भूमिका मेरी इसलिए बन गई कि मैंने जब अपराजिता को यहाँ कविता पढ़ते सुना, देखा एक लड़का था, एक लड़की थी, प्रभु की लीला आसन्न हुए। दो धनी राम धीमर के घर जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। माँ ने दोहरा व्यवहार किया, बेटे की गरिमा बड़ी रही। लड़के को गोदी उठा लिया, लड़की धरती पर पड़ी रही। लड़के को गोदी उठा लिया, लड़की धरती पर पड़ी रही। एक हमेशा मुस्कुराता था, एक के आंसू बहते थे। लड़के का नाम पड़ा सुखिया, लड़की को दुखिया कहते थे। कुछ हुए बड़े शिक्षा देने का, जब माँ बाप का फर्ज हुआ, तब नाम एक विद्यालय में केवल लड़के का दर्ज हुआ। तब नाम एक विद्यालय में केवल लड़के का दर्ज हुआ। लड़की से उसकी माँ बोली, तू मेरा पेट भरेगी क्या? अपने भाई को पढ़ने दे, तू पढ़कर भला करेगी क्या? दुखिया को सूखे कौर नहीं, सुखिया की आदत चट्टे की। लड़के पर कपड़ों की जोड़ी, लड़की पर कमी दुपट्टे की। लड़का था खासा पढ़ा लिखा, सो उसे नौकरी खास मिली। शादी अपनी मर्जी से की, एक लड़की एमए पास मिली। धीरे धीरे कमजोर हुए माँ बाप, बुढ़ापा ढला गया। लड़का अपनी पत्नी को लेकर के सर्विस पर चला गया। लड़का अपनी पत्नी को लेकर के सर्विस पर चला गया। लड़की कब घर रहने वाली, वह भी अपनी ससुराल गई। माँ बाप अकेले सोच सोच सब सूख बदन की खाल गई। फिर खेल विधाता ने खेला, बूढ़ा तन हो बीमार गया। बुढ़िया की आंखें चली गई, बूढ़े को लकवा मार गया। फंस गए मुसीबत में भारी, लाचार समय से बाज हुए। मिल गया पीठ से पेट, भूख से रोटी को मुहताज हुए। अब नहीं सहारा है कोई, अब नहीं सहारा है कोई, कब तक यूं आप जलें दोनों। सोच समझ फैसला किया, बेटे के पास चलें दोनों। सरकारी बंगला था, द्वारे पर चिकना पर्दा पड़ा हुआ। कुंडी खटकी फिर द्वार खुला था, सुखिया सम्मुख खड़ा हुआ। उसने देखा अंधी बुढ़िया, बूढ़ा लंगड़ा लाचारी है। हम कब तक इन्हें खिलाएंगे, ये सालों की बीमारी है। बोला मेरे भी बच्चे हैं, हम इनको खिला न पाते हैं। यहाँ पर रहना तो मुश्किल है, तुमको तरकीब बताते हैं। जो वृद्ध अवस्था में जाकर अंधे लंगड़े हो जाते हैं, वे लिए कटोरा सड़कों पर सब भीख मांग कर खाते हैं। वो लिए कटोरा सड़कों पर, वे लिए कटोरा सड़कों पर सब भीख मांग कर खाते हैं। बुढ़िया बोली इससे अच्छा हम मारे मारे फिरें कहीं। चल कटे रेल से साथ साथ, या संग कुएं में गिरे कहीं। बूढ़ा बोला मरना ही है, 2 कदम वहां टेकते चले। मरने से पहले हम अपनी दुखिया को भी देखते चले। मरने से पहले हम अपनी दुखिया को भी देखते चले। जाकर पहुंचे जब बस्ती में, दुखिया पानी भर रही खड़ी। अंधी माँ लंगड़े बाप खड़े, जैसे ही उन पर नजर पड़ी, कलसा कुएं में छोड़ दिया।
फपकती फुलाती गाल हुई, बूढ़े माँ बाप से चिमट गई, रोती रोती बेहाल हुई, ले गई पकड़कर दोनों को, सब गंदे वस्त्र उतरवाए, फिर बड़े प्यार से नहलाया, दोनों को भोजन करवाए। शाम को पति उसका आया, शाम को पति उसका आया, उन दोनों में प्रतिवाद हुआ। दुखिया बोली, सुनिए स्वामी, मेरा भाई अपवाद हुआ, अब नहीं सहारा है कोई, अंधे लंगड़े बेचारे हैं, ये 4 रोटियों की खातिर ही मेरे पास पधारे हैं, जो चाहे हमें सजा दे दो, हम कर दी अगर जो खता है आप हमारे परमेश्वर, तो ये भी जन्म देवता है। हे आप हमारे परमेश्वर, तो ये भी जन्म देवता है। मैं नहीं चाहती हूं इनकी खातिर तुम बर्बादी कर लो, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, तुम चाहो तो शादी कर लो। श्रीमान आप सब लायक हैं, बंधन इसलिए तोड़ सकती, माँ बाप निरीह अपंग हुए मैं इनको नहीं छोड़ सकती। बूढ़ा बोला इससे अच्छा हम मारे मारे फिरे, कहीं चल कटे रेल से, साथ साथ या संग कुएं में गिरे कहीं। जाकर पहुंचे जब बस्ती में, दुखिया पानी भर रही खड़ी, अंधी माँ लंगड़े बाप खड़े, जैसे ही उन पर नजर पड़ी, कलसा कुएं में छोड़ दिया। फपकती फुलाती गाल हुई, बूढ़े माँ बाप से चिमट गई, रोती रोती बेहाल हुई, ले गई पकड़ कर दोनों को, सब गंदे वस्त्र उतरवाए, फिर बड़े प्यार से नहलाया, दोनों को भोजन करवाए। शाम को पति उसका आया, उन दोनों में प्रतिवाद हुआ। दुखिया बोली, सुनिए स्वामी, मेरा भाई अपवाद हुआ, अब नहीं सहारा है कोई, अंधे लंगड़े बेचारे हैं, ये 4 रोटियों की खातिर ही मेरे पास पधारे हैं, जो चाहे हमें सजा दे दो, हम करती अगर जो खता है आप हमारे परमेश्वर, तो ये भी जन्म देवता है। मैं नहीं चाहती हूं इनकी खातिर तुम बर्बादी कर लो, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, तुम चाहो तो शादी कर लो। श्रीमान आप सब लायक हैं, बंधन इसलिए तोड़ सकती, माँ बाप निरीह अपंग हुए मैं इनको नहीं छोड़ सकती। फिर अस्पताल ले गई उन्हें, फिर अस्पताल ले गई उन्हें, मर्जी से स्वयं निकलवा दी। दुखिया ने अपनी एक आंख अपनी अम्मा के डलवा दी। दुखिया ने अपनी एक आंख अपनी अम्मा के डलवा दी। माँ बाप का कर्ज हुआ करता, उसकी कसम बेबाकी दी। बूढ़े बापू के चलने को लाकर उसने बैसाखी दी। मिल गई जिंदगी दोनों को, माँ बाप ने तब गुण पहचाने, हमने कैसा अन्याय किया। बीते दिन याद लगे आने, बेटे के तुलना में बेटी को जीवन शैली खोटी दी, इसको सारी सुविधाएं दी, इसको भरपेट रोटी दी। पछताए मंदिर पहुंचे, जाकर शिव जी के पैर छुए, भगवान माफ कर दो हमको, भावुक थे ज्यादा दुखी हुए। सच्चे मन की श्रद्धा देखी, शिव जी की महिमा डोल उठी, हो गया उजाला मंदिर में, आवाज कहीं से बोल उठी, उठ भक्त दुखी मत ज्यादा हो, मैं अखिल विश्व का भरता हूँ। हो तो तुम पापी बहुत बड़े, पर माफ तुम्हें मैं करता हूँ। है सत्य अनूठा जगत सार, जो करना है सो भरना है। जब जन्म दोबारा तुझे मिले, तब काम तुझे ये करना है। उस वक्त अन्य ज्यादा होगा, कुछ दुष्ट जमी पर आएंगे, होगा तब भ्रूण परीक्षण भी, कन्या के गर्भ गिराएंगे। कन्या जग जननी होती है, उसका अस्तित्व बचाना है, तब जगह जगह तुझको पढ़कर मेरा संदेश सुनाना है। मैं वो ही तो अपराधी हूँ, पिछला अपराध चुकाता हूँ, इसीलिए मैं मंच मंच पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ।
इसीलिए मैं मंच मंच पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ। बेटा उपसंहार की 4 पंक्तियां सुन लेना और चाहो तो हमें विदा कर देना। बेटा बेटी के बीच खुदी है खाई, इसको पाटो तुम। बेटा बेटी के बीच खुदी है खाई, इसको पाटो तुम। कन्या के भ्रूण छीण करके दुनिया की जड़ें न काटो तुम। बेटी के प्रति दिल के अंदर जो हीन भाव जग जाएगा, जो पाप कभी हमने भोगा वह पाप तुम्हें लग जाएगा। बेटी को जो कमाकेगा उस बाप की टांगे टूटेंगी। बेटा बेटी में भेद करे उस माँ की आंखें फूटेंगी। बेटा बेटी में भेद करे उस माँ की आंखें फूटेंगी। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, बेटी का प्यार न छीनो तुम, वह भी संतान तुम्हारी है, इसका अधिकार न छीनो तुम। सुख सुविधा यश गौरव की वह परिणीता हो सकती है। बेटा रावण हो सकता है, बेटी सीता हो सकती है। बेटा रावण हो सकता है, बेटी सीता हो सकती है। बेटा रावण हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय जन।